Let us see this question. A 2 microfarad condenser is charged to a 500 volt and then the plates are joined through a resistance. The heat produced in the resistance is joule. देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले एक कैपेसिटर है जो 500 वोल्ट तक चार्ज है और इस कैपेसिटर को बाद में रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, तो कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा, तो हीट एक एनर्जी लॉस की फॉर्म में है, तो हमारा कंसेप्ट यूज हो जाएगा एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर, एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है कि कंडेंसर है हमारे पास में 2 माइक्रोफेरेड का कंडेंसर है और वो 500 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है, 500 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो इसकी एनर्जी हमारे पास कितना हो जाएगा, या हम लोग यहाँ से एनर्जी निकालना चाहें तो एनर्जी हो जाएगा हमारे पास में, इसकी एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये हमारे पास में एनर्जी होने वाला है। और वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 1/2, सी की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 और वी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 500 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 10⁻⁻6 500 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 25 इंटू 10⁻⁻2 जूल। इतनी एनर्जी अभी कैपेसिटर के पास है। अब क्या किया हम लोगों ने, joined then the plates are joined through a resistance। अब यहाँ पे बैटरी हटा के ये कैपेसिटर हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस के साथ। तो अब ये चार्ज कैपेसिटर है तो ये इसको करंट फ्लो करवाएगा, सारी की सारी एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, ये जो कैपेसिटर है इसके पास जो एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी हमारे पास में, रेजिस्टेंस में, और वो किस में फॉर्म होगी, हीट में। तो टोटल एनर्जी इज वेस्टेड इन हीट, तो टोटल एनर्जी लॉस, टोटल एनर्जी लॉस इन रेजिस्टेंस। हमारे पास में जो एनर्जी लॉस आने वाला है, एनर्जी लॉस E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻2 जूल, यानी कि कंप्लीट एनर्जी हमारे पास में किस में चली जाएगी, एनर्जी लॉस की फॉर्म में। तो 25 इंटू 10⁻⁻2 जूल विल बी अवर